हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्या रखा है? अ कार हैज टू वाइपर्स, ठीक है, विच डू नॉट ओवरलैप। ईच वाइपर हैज द ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर स्वीपिंग थ्रू द एंगल ऑफ 115 डिग्री, ठीक है। फाइंड द टोटल एरिया क्लीन एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड। तो मतलब हमारे पास आपने कार देखा होगा स्टूडेंट, कार के ऊपर वाइपर्स लगे होते हैं, ठीक है, जो बरसात के दिनों में काम आते हैं। यहाँ पे देखो, सपोज करो ये वाइपर लगा हुआ है, ये वाइपर एक लगा हुआ है, दिस वन एक वाइपर लगा है, और एक यहाँ पर वाइपर लगा है, ठीक है, जिससे मतलब यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है। तो ये एरिया स्वैप कर रहा है, सपोज करो ये एरिया कवर कर रहा है, ये इतना, ठीक है, इतना एरिया पूरा कवर कर रहा है, और ये वाइपर जो कवर कर रहा है ये इतना कवर कर रहा है, ठीक है। मतलब आपस में ओवरलैप नहीं करना है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है? ये इतना एरिया कवर कर रहा है, मतलब ये जो वाइपर होगा ये पूरा इतना एरिया कवर कर रहा है, और ये जो वाइपर होगा ये पूरा इतना एरिया कवर कर रहा है, ठीक है। तो हमें यही बताना है स्टूडेंट, टोटल कितना एरिया होगा, मतलब फाइंड द। और ये जो एंगल बना रहा है, ये एंगल कितना बना रहा है? 115 डिग्री। एंड ये भी एंगल कितना बना रहा है? 115 डिग्री, क्योंकि किसी भी कार में दो ही वाइपर होते हैं, ठीक है, उसके लिए दे रखा था। और देखो यहाँ पे जो लेंथ दे रखा है, ब्लेड की जो लेंथ दे रखी है वो कितना दे रखा है? 25 सेंटीमीटर दे रखा है। इतनी बात समझ में आ रही है? ये भी देखो, दोनों ईच ब्लेड इक्वल होंगे, ये भी कितना है? 25 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ में आए? अब यहाँ पर देखो, जो वाइपर जो एरिया कवर कर रहा है वो किस फॉर्म में? सेक्टर फॉर्म में है। इतनी बात समझ में आए? तो हम क्या, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? एरिया ऑफ सेक्टर। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? क्लियर है? ये आ जाएगा आपका एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। इसके लिए भी वही सेम है, ये भी क्या है? सेम एरिया कवर कर रहा है। तो अगर एक का हमने एरिया निकाल दिया तो 2 से मल्टीप्लाई करने पर दोनों का एरिया आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? क्लियर है? तो देखो यहाँ पर इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो हमें पता है एरिया ऑफ सेक्टर कितना होता है। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना हो जाएगा? थीटा डिवाइड बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्लियर है? एक काम करेंगे, पहले हम एक का निकालेंगे। तो यहाँ पर देखो, एक का हम निकालेंगे तो थीटा कितना है? 115 डिग्री है। रेडियस कितना है? 25। 25 कितना है? सेंटीमीटर है, यहाँ पर सेंटीमीटर में दे रखा है, सेंटीमीटर, ठीक है। 25 सेंटीमीटर है। तो अब क्या करेंगे? सारी वैल्यू पुट कर लेंगे। क्या हो जाएगा? 115 डिवाइड बाई 36 इंटू पाई कितना होगा? पाई हमारे पास कितना यूज कर लेंगे? 22/7 यूज कर लेंगे, 27। और रेडियस कितना होगा? 25 का स्क्वायर होगा। इतनी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? तो अब ये हो जाएगा आपका। तो देखो, एक ही बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्यान देना। अगर देखो, अगर हम 5 से कट करेंगे इसको, तो 5 से कट करेंगे कितना आ जाएगा? देखो, 5 से कट करेंगे तो 5 से कट करेंगे तो ये कितने टाइम में जाएगा? 2, और ये आ जाएगा आपका 3, 23 आ जाएगा। और इसको 5 से कट करेंगे तो इस ये कितना आ जाएगा? 7, और ये आ जाएगा 2, 72। क्लियर है? ये आ जाएगा 23 और 72, और ये 22 डिवाइड बाई 7, और ये 25, 25 625 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? क्लियर है? ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गया। तो ये तो अब देखो, पूरा मल्टीप्लाई अभी भी कर सकते हो, बाद में भी कर सकते हैं। फाइनली हमें क्या निकालना है? एरिया स्वेप्ट बाय 2 ब्लेड्स। ये क्या निकालना है? टोटल एरिया क्लीन एट द ईच स्वेप। अब देखो, तो एरिया स्वेप्ट बाय 2 ब्लेड्स, ठीक है। 2 ब्लेड्स कितना हो जाएगा? ट्वाइस एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ 1 सेक्टर। तो कितना हो जाएगा? ट्वाइस एरिया ऑफ सेक्टर। हमने देखो कितना निकाला है, ये निकाला है। क्या हो जाएगा? 23, 72, 22, 7, और ये 625 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? क्लियर है? तो 2, अब देखो इनको मल्टीप्लाई करो स्टूडेंट। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? इसको देखो, न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 158 125 आ जाएगा। 158
125 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को इसको मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर, 252 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है? अब देखो 2 से काटो इसको, ये कितना आ जाएगा 126 आ जाएगा। तो ये फाइनली हमारे पास कितना है 125 डिवाइड बाई 126 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको और भी डिवाइड कर सकते हैं, यहां से भी लिख सकते हैं, क्लियर है? तो फाइनली हमारे पास जो आंसर आ रहा है स्टूडेंट, ये हमारे पास आंसर आ रहा है, क्लियर है? तो इतना एरिया कवर होगा बाई वाइपर से। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है? आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया, इतना भी आंसर लिख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा है स्टूडेंट, टू आर्म शेप फॉर द अंडर वाटर रॉक्स, a lighthouse spread a red color of light over a sector of an angle 80 degree, ठीक है, to the distance of 16.5 किलोमीटर, ठीक है। find the area of the sea over which the ship is warm। अब यहाँ पर देखो, सपोज करो हमारे पास ये समुद्र है, सपोज करो ये सी लेवल है, ठीक है, सपोज करो ये सी लेवल है, ठीक है। तो इसके अंदर देखो जो हमारे पास लाइट हाउस है, सपोज करो ये लाइट हाउस है और यहां से रेड कलर स्प्रेड किया जा रहा है, मतलब रेड कलर, और वो किस शेप का है तुम्हारा, जो रेड कलर है, जो लाइट हाउस है, ये लाइट हाउस है, ठीक है, ये लाइट हाउस, ठीक है, तो ये स्प्रेड किया जा रहा है, ठीक है, ठीक है, और ये किस शेप का है, सेक्टर फॉर्म में, ठीक है, सेक्टर फॉर्म में। टू वार्म शिप अंडर वाटर रॉक, लाइट हाउस इज स्प्रेड द रेड कलर ऑफ लाइट ओवर अ सेक्टर ऑफ एन एंगल 80 डिग्री, मतलब एंगल कितना दे रखा है, 80 डिग्री दे रखा है, क्लियर है? अब इसका जो डिस्टेंस है, मतलब कितने देर में किया जा रहा है, 16.5 किलोमीटर। ये जो डिस्टेंस है, मतलब ये रेडियस जो है वो कितना है हमारे पास, 16.5 किलोमीटर के रेंज में दे रखा है। ये भी कितना होगा, 16.5 किलोमीटर हो जाएगा, क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही है? फाइंड द एरिया ऑफ सी विच शिप आर बॉन्ड, मतलब यहाँ पर देखो हमें एरिया बताना है, ये एरिया कितना होगा, मतलब ये एरिया, ठीक है, ये जो बेसिकली एरिया है वो कितना होगा। इतनी बात समझ में आ रही है? तो ये एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो स्टूडेंट कैसे करेंगे, ये एरिया हमें बताना होगा, ठीक है, ये एरिया कितना होगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ये सेक्टर का कॉन्सेप्ट बन रहा है। तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना होता है, एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। आप इसका नेमिंग करना चाहो तो नेमिंग कर सकते हो, AOB, एरिया ऑफ सेक्टर ऐसे बना लो, AOB, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, थीटा डिवाइड बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, क्लियर है? तो अब देखो थीटा इक्वल टू कितना हमारे पास, थीटा 80 डिग्री है, रेडियस कितना है 16.5 किलोमीटर है, तो यहाँ पर पुट कर देंगे 80 360 इंटू पाई की वैल्यू यहाँ पर गिवन है स्टूडेंट, पाई हमारे पास कितना है 3.14 दे रखा है, 3.14, और रेडियस कितना है 16.5 का स्क्वायर, क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है? तो अब देखो यहाँ पर कट कर देंगे, तो देखो 0 से 0 गया, फिर अगर मान लो 4 से कट करते हैं तो 2 टाइम है और ये 9 टाइम है, कितना होगा 2/9, और ये 3.14, और ये कितना हो जाएगा 16.5 एंड 16.5 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या काम करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इसको देखो सबको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फाइनली हमारे पास जो आंसर आएगा वो किलोमीटर की रेंज में आएगा, ठीक, क्योंकि हमारे पास जो डिस्टेंस हो रहा है, रेडियस है हमारे पास क्या है, किलोमीटर के फॉर्म में है, तो इसलिए हमारा जो पूरा एरिया आएगा किलोमीटर स्क्वायर के फॉर्म में आएगा। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 189.97 किलोमीटर स्क्वायर आएगा। इतनी बात समझ में आ रही है? तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास जो आएगा आंसर ये आएगा, क्लियर है, 189.97 किलोमीटर स्क्वायर, क्लियर है स्टूडेंट? इतनी बात समझ में आ रही है? आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, तो ये हमारा क्वेश्चन 13 है। ये देखा, राउंड टेबल कवर है 6 इक्वल डिजाइन, मतलब ये 6 इक्वल डिजाइन दे रखा है, shown in the figure 12.2
ये तुम्हारा फिगर है 12.14 दे रखा है। इफ द रेडियस ऑफ द कवर, मतलब रेडियस कितना दे रखा है, सपोज करो ये हमारे पास सेंटर है और इसका रेडियस कितना दे रखा है हमारे पास 28 दे रखा है, ठीक है। ये रेडियस हमारे पास कितना है 28 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ ₹0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मतलब जो ये डिजाइन बनाया गया है स्टूडेंट, ये जो ईच साइड में, ठीक है, बाउंड्री पे जो डिजाइन बनाया गया है, पर मीटर के हिसाब से कितना चार्ज लग रहा है ₹0.35 लग। तो पहले सबसे पहले कि जो डिजाइन दे रखा है उसका हमें एरिया बताना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले हम एक का निकाल लेते हैं, एक का निकालने के बाद हम क्या करेंगे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सबका आ जाएगा। तो सबसे पहले हम एक पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो यहाँ पर देखो ये रेडियस है और ये हमारे पास दिस वन, ये भी 28 है, ठीक है। 28 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ऐसे हमारे पास कितने होंगे 6 होंगे, ठीक है। ऐसे हमारे पास कितने होंगे, तो पहले तो हमें एंगल फाइंड आउट करना पड़ेगा, मतलब इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो पहले हम एक के बारे में बात कर लेते हैं स्टूडेंट, मतलब इसके बारे में, ठीक है। इसका एरिया हम पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। पहले एक को फाइंड आउट कर लेंगे। ये जो सेगमेंट दिख रहा है आपका, ठीक है, सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए हमें क्या किसकी जरूरत पड़ेगी, मतलब ये हमारा सेगमेंट है, ठीक है, माइनर सेगमेंट, ठीक है, माइनर सेगमेंट। इसका पहले एरिया निकालने पड़ेंगे, ठीक है, माइनर सेगमेंट। तो माइनर सेगमेंट का एरिया कितना होता है स्टूडेंट, देखो ध्यान से, माइनर सेगमेंट क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। और सेक्टर कौन सा है देखो, तो पहले हमें क्या करना होगा, थीटा बताना होगा स्टूडेंट। देखो थीटा क्या होगा, ये अगर मान लो ये थीटा हम निकालना चाहेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो ये कंप्लीट एंगल कितना है स्टूडेंट 360 डिग्री। तो थीटा कितने पार्ट में डिवाइड है, 1 2 3 4 5 और 6 पार्ट में डिवाइड है। तो क्या करेंगे, थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 360 डिवाइड बाई 6, मतलब कितना हो जाएगा, थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है। और रेडियस हमारे पास कितना है, रेडियस हमारे पास दे ही रखा है स्टूडेंट, रेडियस कितना हमारे पास, तो यहाँ पर देखो रेडियस हमारे पास 28 सेंटीमीटर। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है। तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना होता है, थीटा डिवाइड बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्लियर है, ठीक है। अब क्या काम करेंगे, ये तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा 1/2 आर का स्क्वायर साइन थीटा। क्लियर है। आप ये सब चीजें मैंने पहले ही बता रखा आपको स्टूडेंट, क्लियर है। अब देखो यहाँ पर साइड में कैलकुलेट करते हैं, थीटा हमारे पास कितना है 60 डिग्री डिवाइड बाई 360 इंटू पाई कितना होगा, पाई हमारे पास नहीं दे रखा, तो पाई की वैल्यू क्या यूज कर लेंगे 22/7 यूज कर लेते हैं, 22/7। रेडियस कितना है 28 का स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। तो अब यहाँ पे देखो 1/2 आर कितना है 28 का स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा साइन 60 डिग्री हो गया। इतनी बात समझ में। अब देखो इसको कैंसिल करो और ये 6 से 1/6 हो जाएगा। क्लियर है। फिर आ जाएगा 22 डिवाइड बाई 7 इंटू 28 इंटू 28। क्लियर है। 1/2 28 इंटू 28 और ये कितना हो जाएगा साइन 60 कितना होता है √3/2 होता है। इतनी बात समझ में आ रही है। तो अब देखो यहाँ पर देखो 7 4 टाइम में गया। फिर एक काम करेंगे, अब देखो 2 से इसको कट करोगे, 2 से 2 और ये 3 टाइम में जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा आपका 22 इंटू 2 इंटू 28 डिवाइड बाई 3। इतनी बात समझ में आ रही है। और माइनस 1/2 ये कितना हो जाएगा 14, ठीक है। एंड ठीक है ये आ जाएगा 14। देखो 2 से कैंसिल हो गया, 14 इंटू 14 आया। अब देखो √3 की वैल्यू कितनी दे रखी है 1.7 दे रखी है, 1.7 दे रखी है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। अब देखो इसको हम सॉल्व करेंगे, 22 इंटू 2 44 हो जाएगा, 44 इंटू 28 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 1232 आ जाएगा डिवाइड बाई 3 हो जाएगा। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है। तो 1 देखो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई 1232 हो जाएगा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 14 इंटू 14 फिर इंटू 1.7 करेंगे तो ये आ जाएगा 3
33.2, ठीक है, ये आ जाएगा आपका। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है? ये आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 1 सेगमेंट का, ठीक है, एक सेगमेंट का। ऐसे कितने सेगमेंट है? ये कितने, 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है। तो टोटल कितने ऐसे डिजाइन बने हुए हैं? 6 डिजाइन बने हुए हैं। तो हम कह सकते हैं एरिया ऑफ डिजाइन कितना हो जाएगा? देयरफॉर यहाँ पर साइड में कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं। अब तो एंगल हमें पता चल ही गया है। एंगल हमारे पास क्या है, यहाँ पर साइड में लिख देते हैं स्टूडेंट, 360 डिवाइड बाई 60। तो थीटा इक्वल टू कितना, 6 होगा, तो 6 होगा तो 60 डिग्री हो गया, ठीक है। एंड आर कितना था, 28 सेंटीमीटर था। तो एरिया ऑफ डिजाइन कितना हो जाएगा? जो ये एरिया आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। एरिया ऑफ डिजाइन कितना आ जाएगा? देयरफॉर एरिया ऑफ जो डिजाइन बना रखा है, डिजाइन, ठीक है, कितना हो जाएगा? 6 टाइम एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, 1 सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है, माइनर सेगमेंट, ठीक है। तो 6 इंटू माइनर सेगमेंट कितना आया है? 1232 डिवाइड बाई 3 माइनस 33.2, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है? अब देखो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा? 6 इंटू 1232 डिवाइड बाई 3 और 6 इंटू 3.33 मतलब 333.2, ये कितना टाइम है? 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2, तो 1232 माइनस, अब इसको देखो मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1999.2 आ जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे कितना आ जाएगा? 242464, ठीक है, 19.2। अब देखो इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 464.8 सेंटीमीटर आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? क्लियर है? ये पूरा एरिया आ गया, मतलब एरिया कितना लग गया? 4648। देखो कैलकुलेशन ध्यान से कर लीजिएगा स्टूडेंट, अगर थोड़ी भी कैलकुलेशन में दिक्कत होगी यहाँ पर आपका पूरा आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में? तो ये एरिया हमारा आ गया। अब यहाँ पे ध्यान दो स्टूडेंट, अब इन्होंने क्या बोल रखा है, देखो अब यहाँ दे रखा फाइंड, ये दे रखा फाइंड कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट दे रखा है रुपीज कितना लग रहा है? 0.35 पर सेंटीमीटर के हिसाब से लग रहा है। कॉस्ट ऑफ मेकिंग 1 सेंटीमीटर डिजाइन कितना लग रहा है? यहाँ पर निकाल लेते, कॉस्ट ऑफ मेकिंग 1 सेंटीमीटर स्क्वायर डिजाइन कितना लग रहा है? डिजाइन कितना लग रहा है? रुपीज 0.35 पैसे लग रहे हैं, ठीक है। इतने में तो इसके इतना का कितना लग रहा है? कॉस्ट ऑफ मेकिंग ये कितना लग रहा है? 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना लग जाएगा? इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 464.8 इंटू 0.35, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? तो रुपीज आएगा, इसको मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, इसमें मल्टीप्लीकेशन तो आता ही आपको। तो रुपीज कितना? 162.68 रुपीज लग जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही स्टूडेंट? क्लियर है? तो लास्ट में एक स्टेटमेंट लिख देंगे, देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ मेकिंग such design is 162 रुपीज, 162 रुपीज लिख देंगे, रुपीज 162.68। इतनी बात समझ में आई? तो फाइनली हमने आंसर कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही? आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया कि कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है स्टूडेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेंगे, ये तो समझ में आ गया। अब देखो नेक्स्ट कैसे हमने किया है, पहले देखो ध्यान से, मैंने ये सीरियल वाइज से किया, पहले हमने यहाँ पे ये कैलकुलेट किया है, ठीक है, फिर इसके बाद ये कैलकुलेट किया है, फिर इसके बाद ये कैलकुलेट किया है। आई बात समझ में? आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं स्टूडेंट।
तो ये हमारा 14 क्वेश्चन है। क्या रखा है? टिक द करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ एंगल कितना दे रखा है? पी दे रखा है। ऑफ द सर्कल विथ रेडियस कितना दे रखा है? आर दे रखा है। ठीक है, तो हमें इसमें बताना है कौन सा करेक्ट होगा। तो मतलब अगर मान लो हमारे पास ये सर्कल है, ठीक है, ये हमारे पास सर्कल है, ठीक है, और ये हमारे पास सेंटर है, ये हमारे पास सेंटर ओ है। ठीक है, रेडियस कितना दे रखा है? आर दे रखा है, कैपिटल आर दे रखा है, और एंगल 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 कितना दे रखा है? पी दे रखा है। इतनी बात समझ में आ रही है? तो हमें एरिया ऑफ सेक्टर बताना, मतलब हमें पता है, वी नो दैट एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है स्टूडेंट, क्लियर है? तो हमें इस सेक्टर का एरिया बताना, बट यहाँ पर क्या है, न्यूमेरिक वैल्यू नहीं दे रखी है। ठीक है, वेरिएबल के फॉर्म में दे रखा है, तो हमें यहाँ पर ऑप्शन में टिक करके बताना कौन सा आंसर करेक्ट है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ध्यान दो स्टूडेंट, तो हमें पता है, वी नो दैट, देखो हमें पता है, वी नो दैट एरिया ऑफ सेक्टर कितना होता है? एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है, थीटा डिवाइड बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर थीटा क्या है? थीटा की जगह पर क्या है हमारे पास? पी है, और रेडियस की जगह पर क्या है? आर है। यहाँ पर पुट कर सकते हैं पी डिवाइड बाई 360 इंटू रेडियस कितना है? पाई आर का स्क्वायर। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कुछ मैच हो रहा है। तो देखो देखो आर का स्क्वायर होना चाहिए, तो देखो इसमें तो आर का स्क्वायर है नहीं। यहाँ पर आर का स्क्वायर है, लेकिन ये कितना दे रखा? पाई आर का स्क्वायर, लेकिन ये 180 दे रखा। क्या होना चाहिए? 360 होना चाहिए। यहाँ पर भी आर का स्क्वायर नहीं है, तो ये देखो यहाँ पर आर का स्क्वायर है और ये 720, बट यहाँ पर 2 है, तो हम क्या काम करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर इन बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए इन्हें 2 दे रखा है। देखो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देंगे, तो न्यूमरेटर देखो, एक टू न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा और एक 2 डिनोमिनेटर में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? p इंटू 2 पाई आर का स्क्वायर, और ये देखो डिनोमिनेटर में 2 इंटू 360। ये फाइनली हमारे पास क्या आएगा? p डिवाइड बाय 360 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 720 हो जाएगा। 720 इंटू 2 पाई आर का स्क्वायर। ये फाइनली हमारे पास ये ऑप्शन मैच हो रहा है। क्या किया? एरिया ऑफ सेक्टर में 2 से मल्टीप्लाई, ऊपर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया। 2 एक न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, एक डिनोमिनेटर, तो फाइनली हमारे पास ये आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है? तो फाइनली हमारे पास आंसर ये आ गया। ठीक है, तो अब देखो ये कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है यहाँ पर? डी वाला ऑप्शन। ठीक है, तो डी हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर है स्टूडेंट? इतनी बात समझ में आई? तो डी आंसर करेक्ट है। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही है? तो ठीक है स्टूडेंट, आज के लेक्चर में इतना ही रहने देंगे। बाकी का रिमेनिंग क्वेश्चन जो होंगे हम आने वाले वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, ओके, थैंक यू।